हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला पर स्वागत है। और जो लोग चैनल पर पहली बार हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। जैसा कि आज आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, ये हमारी उत्तराखंड जीके की 20वीं क्लास है। ठीक है, उत्तराखंड जीके की 20वीं क्लास है। और जो लोग पहली बार हो, प्लीज़ बाकी की क्लास भी ज़रूर देख ले। ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। उत्तराखंड के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, उत्तराखंड जॉब संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होंगे, सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप बाकी की क्लास भी ज़रूर देख लें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो बाद में इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। लास्ट हमने जो वीडियो की थी उसमें हमने टिहरी रियासत फ़ेज़ 1 कंप्लीट करा दिया था आपको। और आज टिहरी रियासत फ़ेज़ 2 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो टिहरी रियासत फ़ेज़ 2 स्टार्ट होता है आपका 1815 लेकर के 1949 तक। ठीक है, 1815 से 1949 तक। ठीक है, तो इसके कुछ नोट पॉइंट है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। 1811 में टिहरी को खाली करने के लिए सुदर्शन शाह और कैप्टन हैरिसी के बीच एक समझौता हुआ कि वो टिहरी को खाली कर दें। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 3 मई 1815 को गार्डनर केवल 9 महीने के लिए कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त हुए तथा ट्रेल उनके सहायक नियुक्त हुए। वैसे तो मैं एक क्लास इनकी कराऊंगा कि कब कौन कमिश्नर बना, ठीक है, और कौन उसका सहायक नियुक्त हुआ, सभी इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है सब चीज़ मैं आपको बता दूंगा। पर फिर भी आप यहाँ पर याद रखिएगा कि कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन है, आप बताओगे गार्डनर। ठीक है, 1836 में ट्रेल की रिपोर्ट के आधार पर टिहरी गढ़वाल की सीमाएं निर्धारित की गई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाकर भेजी होगी, तो उन्हीं के आधार पर टिहरी गढ़वाल की सीमाएं क्या की गई, निर्धारित की गई। ठीक है दोस्तों, 4 मार्च 1820 सुदर्शन शाह ब्रिटिश सरकार के मध्य संधि हुई, जिसमें टिहरी रियासत को सुदर्शन शाह के वंशजों का उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया। टिहरी रियासत को माना गया कि सुदर्शन शाह के वंशजों का ही इस पर अधिकार है। ठीक है, कब, 4 मार्च 1820 को। ठीक है, 1824 में रवाई क्षेत्र को टिहरी रियासत का अंग बना दिया गया। रवाई क्षेत्र पड़ता है आपका जो उत्तरकाशी वाला एरिया है। ठीक है, रवाई क्षेत्र को इसको टिहरी रियासत का अंग बना दिया गया। 26 दिसंबर 1842 से कुमाऊं कमिश्नर को टिहरी रियासत में ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि बनाया गया। कुमाऊं कमिश्नर को, क्योंकि कुमाऊं में इस समय कौन आ गए थे, आपके अंग्रेज आ गए थे। और गढ़वाल में जो टिहरी रियासत बन चुकी थी, इसमें परमार वंश चल ही रहा था इसमें। ठीक है, तो जो कुमाऊं कमिश्नर बनते थे उसको टिहरी रियासत में ब्रिटिश सरकार का क्या बनाया गया, प्रतिनिधि बनाया गया। ठीक है, लुशिंगटन अंग्रेजों का एजेंट बना 1838 से 48 तक। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं हम कि 1815 के बाद टिहरी रियासत में जो पहले राजा हुए 1815 से, वो थे सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने भागीरथी के बाएं किनारे पर 700 रुपये खर्च करके क्या बनाया, टिहरी नगर बसाया। ठीक है दोस्तों, और 1857 के विद्रोह में सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिससे प्रसन्न होकर बिजनौर का क्षेत्र सुदर्शन शाह को मिला। जबकि सुदर्शन शाह क्या चाहते थे, सुदर्शन शाह गढ़वाल और देहरादून चाहते थे। ठीक है, कलाविदों का शिरोमणि भी इनको कहा जाता है। और टिहरी का पुराना दरबार सुदर्शन शाह ने बसाया था। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। टिहरी का पुराना दरबार किसने बसाया था, आप बताओगे, सुदर्शन शाह ने। अब यहीं पर एक नए दरबार वाली बात आती है, तो मैंने वो क्वेश्चन भी यहीं पर पुटअप किया है कि 1880 से 81 में नया दरबार कीर्ति शाह ने बनवाया था। ये आपको याद रखना है। पुराना कौन बनवाया था, सुदर्शन शाह, और नया कीर्ति शाह। तथा पुराना दरबार किससे हिस्से आ गया था, छोटे भाई के विचित्र शाह। कीर्ति शाह के छोटे भाई थे, विचित्र शाह के हिस्से में पुराना दरबार आ गया था। और नया दरबार किसने बनवाया था, आप बताओगे, कीर्ति शाह ने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अंग्रेज अधिकारी जो फ्राइडन थे, वो बाघ के चंगुल में फंस गए थे। सुदर्शन शाह ने उन्हें वीरता दिखाकर उनकी क्या रक्षा की थी। ठीक है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको याद रखना है ऐसे ही। सुदर्शन शाह ने सभासार नामक ग्रंथ 7 खंडों में लिखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको और इसको हाईलाइट कर देना, इंपॉर्टेंट टिक कर देना इस पर। टिहरी राज्य को सुदर्शन शाह ने 4 थानों में बांटा था, और जिसका प्रशासक कौन होता था, थानेदार, थानेदार। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो राजा आते हैं सुदर्शन शाह के, भवानी शाह आते हैं। भवानी शाह का जो काल है 1859 से 1871। एक बात और मैं आपको बता दूं कि 1815 से 1949 तक जितने भी राजा हैं,
आपको इनका सभी का काल याद होना चाहिए, ठीक है। 1815 से 1949 तक है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे कौन आता है? भवानी शाह। भवानी शाह का जो काल है वो 1859 से 1871 है, ठीक है। ये क्या था? साधु प्रवृत्ति का आदमी था और इसके समय रवई की प्रजा ने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था राजा के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रताप शाह। प्रताप शाह का काल है 1871 से 1886। इसने सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसने प्रतापनगर की नींव डाली 1871 में। प्रतापनगर को इन्होंने नाला पानी की संज्ञा दी और इसने कोर्ट फीस लगा दी, जैसे सुनवाई के लिए कोर्ट फीस लगती है ना आजकल, तो इसने कोर्ट फीस लगा दी थी। ये जो क्वेश्चन है प्रतापनगर वाला, ये अभी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था उत्तराखंड में, उसमें आया था सेकंड मीटिंग में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यह प्रथम शासक थे जिन्होंने टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रताप साहब के मैंने आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं, बस जितने हैं बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें से ही क्वेश्चन फंसता है जितनी बार भी आता है, ठीक है। प्रथम शासक थे जिन्होंने टिहरी में क्या किया? अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की, ठीक है। 1876 में प्रताप शाह ने अपनी राजधानी में पहला खैराती शफा खाना की स्थापना की। शफा खाना होता है हॉस्पिटल, दवाई खाना, ठीक है, 1876 में, ठीक है। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस आपके घर में जितने भी फ़ोन हैं आप सबसे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मुझे एक इंसान से कम 5 सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशनल मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, अपने घर पे रहिए, लॉकडाउन लगा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।